Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do hands-on activities explanation with full chapter explanation of class 6 computer chapter 3, that is modifying slides in OO Impress. ठीक है, modifying slides in OO Impress chapter का हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा hands-on activities का solution देखेंगे, प्लस फुल चैप्टर का explanation देखेंगे, प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन बना हुआ, राइट साइड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम गैलरी, है ना, या फाइल। इस चैप्टर के एंड में आप सीख जाओगे कि कैसे जो है पिक्चर इंसर्ट किया जाता है फाइल और गैलरी से, एंड अप्रिसिएट द वेरियस शेप्स अवेलेबल इन ओ इम्प्रेस। कौन सा डिफरेंट शेप्स जो है ओ इम्प्रेस में अवेलेबल है वो जान जाओगे आप। एंड देन अप्लाई फॉन्ट वर्क ऑन ए स्लाइड, और स्लाइड में फॉन्ट वर्क कैसे अप्लाई करते हैं ये हम लोग सीख जाएंगे। चलिए, डोबो नीड्स टू कंप्लीट हिज साइंस प्रेजेंटेशन एंड वांट्स टू ऐड इंसर्ट सम पिक्चर्स इन वेरियस स्लाइड्स। डोबो क्या कर रहा है, अपना साइंस का प्रेजेंटेशन उसको कंप्लीट करना है, इसीलिए वो क्या इंसर्ट करना चाहता है, कुछ पिक्चर इंसर्ट करना चाहता है स्लाइड्स में। चलिए ठीक है। डोबो फादर, आई वांट टू इंसर्ट सम पिक्चर्स इन माय प्रेजेंटेशन, हाउ कैन आई डू दैट। डोबो अपने फादर से पूछ रहा है कि मुझे कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूं प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में। फादर, ओके, हैव यू सेलेक्टेड द पिक्चर। तो फादर बोलते हैं क्या तुमने पिक्चर सेलेक्ट करके रखा है जो तुम्हें इंसर्ट करना है अपने स्लाइड्स में। तो डोबो, यस फादर, आई हैव सेव्ड देम इन द पिक्चर फोल्डर। तो डोबो क्या रिप्लाई देता है कि उसे कहाँ सेव करके रखता है, पिक्चर फोल्डर में। फादर, वेल वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स इन 2 ways। देन फादर रिप्लाई क्या बोलते हैं कि हम लोग पिक्चर को जो है ओपन ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड्स में 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, एक फ्रॉम फाइल से और दूसरा फ्रॉम गैलरी से। इंटरनल क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इंसर्टिंग पिक्चर्स इन ए स्लाइड फ्रॉम फाइल और गैलरी। अब आपको इंसर्ट करना है पिक्चर या तो स्लाइड में इंसर्ट करना, या तो फाइल से या फिर गैलरी, 2 तरीके से, या तो फ्रॉम फाइल से करोगे या फिर गैलरी से। Inserting picture in slides can make the presentation more interesting and engaging. We can insert the picture in our slides in 2 ways, yes, from file or from gallery. Now we are going to insert image in a slide from file. File से कैसे करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले from file option is used to insert the images from any folder. From file option में जाना होगा और वहाँ से आपको image insert करना है जो भी folder में रखा हुआ है। इसको स्टेप्स में अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको insert मेनू में जाना है, फिर पिक्चर ऑप्शन में जाना है, फिर यहाँ से फ्रॉम फाइल ऑप्शन। देखिए यहाँ इंसर्ट मेनू में गए हैं, यहाँ पिक्चर ऑप्शन, यहाँ फ्रॉम फाइल में। फिर फ्रॉम फाइल मेनू में जाने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक इंसर्ट पिक्चर का ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ से जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक ओपन, और फिर ओपन पे क्लिक कर देना है, तो पिक्चर विल बी इंसर्ट। देखिए यहाँ पिक्चर इंसर्ट हो गया। चलिए इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं। आइए इम्प्रेस के विंडो में, ठीक है, ये इम्प्रेस हम लोग ओपन कर लिए। हैव अ सेकंड, अभी तुरंत ओपन हो जाएगा इम्प्रेस का विंडो। ठीक है, ये पिक्चर जो इंसर्ट हुआ है, अभी देखिए इम्प्रेस का विंडो ओपन हो रहा है, थोड़ा सिस्टम स्लो है मेरा। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल भी देख लीजिए। हम लोग इसमें प्रैक्टिकल भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं और हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी देख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद पिक्चर ऑप्शन में जैसा बोला, फिर यहाँ पे फ्रॉम फाइल ऑप्शन है, फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यू कैन सी दैट पिक्चर डायलॉग, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है, ठीक है, मान लो आपको डाउनलोड्स में जाते हैं कुछ, अगर मेरे पास पिक्चर होगा तो हम उसको इंसर्ट करके दिखाते हैं आपके पास। ठीक है, कोई भी पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, या पिक्चर्स में जा करके यहाँ पे अगर मान लो मेरा कोई पिक्चर है या कोई भी सेव्ड पिक्चर है पहले से, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफरेंट डेस्टिनेशन पे भी देख सकते हैं पिक्चर्स को। तो हम लोग डाउनलोड्स का कोई भी एक पिक्चर को ले लेते हैं। ठीक है, सपोज़ कोई भी एक पिक्चर, सपोज़ इस पिक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सपोज़ इस पिक्चर पे हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इसको ओपन किए, तो देखिए ये पिक्चर जो है हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, है ना, ये जो पिक्चर था हमारा इंसर्ट हो गया। इस तरह से हम लोग पिक्चर को फ्रॉम फाइल से, देखिए इंसर्ट मेनू में गए, पिक्चर ऑप्शन में गए और यहाँ फ्रॉम फाइल में गए, फिर से देख लो
और फिर कोई भी पिक्चर, इस पिक्चर को अगर इंसर्ट करना है इस पर क्लिक करेंगे और फिर ओपन कर देंगे। ठीक है, अभी आ जाएगा पिक्चर। My system is slow, wait, it will appear. न्यू स्लाइड पे करके देख लेते हैं हम। चलिए यहाँ से आप देखिए इंसर्ट, यहाँ पिक्चर फ्रॉम फाइल ऑप्शन। अब जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन। देखिए पिक्चर हमारा आ गया है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड में पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है फ्रॉम फाइल ऑप्शन। एकदम बढ़िया से इत्मीनान से देखिए वीडियो को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ do you know a dialog box is a small window that communicates the information to the user and prompt them for an answer. डायलॉग बॉक्स का यही काम होता है। अब एक्टिविटी यहाँ पे जैसा दिया हुआ है, कैन वी इंसर्ट पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर एज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, यस नो। तो बोला क्या आप पिक्चर ओपन ऑफिस राइटर में जैसे इंसर्ट करते हैं क्या इम्प्रेस में भी करते हैं, तो इसमें यस पे टिक कर दीजिए। कंपेयर द स्टेप्स फॉलोड टू इंसर्ट अ पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर विद द स्टेप्स फॉलोड इन ओवर इम्प्रेस, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द स्पेस। मैडम बोले पिक्चर आप राइटर में भी इंसर्ट करते हो, पिक्चर आप इम्प्रेस में भी इंसर्ट कर सकते हो, दोनों में क्या कुछ सिमिलैरिटी है तो उसके बारे में और कुछ ऑब्जर्वेशन है तो आप लिखिए यस। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, वी कैन इंसर्ट पिक्चर ऑन ओ राइटर एंड ओ इम्प्रेस इन सिमिलर स्टेप। इंसर्ट मेनू में हम लोग जाएंगे, वहाँ से पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे, फिर हम फ्रॉम फाइल ऑप्शन में जाएंगे और फिर चूज़ द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन। यही वाला स्टेप जो है पूरा यहाँ पे बता दिया गया है एक्टिविटी में, यहाँ पे जो लिखा गया है ये देखिए। सेलेक्ट है ना, इंसर्ट मेनू, गो टू पिक्चर, सेलेक्ट फ्रॉम फाइल एंड देन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर चूज द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक ओपन। यही 4 स्टेप्स जो है शॉर्ट में मैंने बताया यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, चूज पिक्चर ऑप्शन, देन सेलेक्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन, देन चूज द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अगर चाहो तो हम इसको लिख देते हैं, अगर आपको दिक्कत होता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस आंसर को। सबसे पहले स्टेप्स के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू पे क्लिक करिएगा, फिर एरो दे देना, फिर चूज़ पिक्चर ऑप्शन चूज कर लेना, फिर एरो दे देना और सेलेक्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन और फिर एरो दे देना, सेलेक्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन लिख देना। ठीक है, पेंसिल वाला क्लियर नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ और फिर चूज द डिजायर्ड पिक्चर, चूज द डिजायर्ड पिक्चर। यहाँ पे थोड़ा कट जा रहा है तो इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है यार, इसको थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं। चूज द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओपन। एंड क्लिक ऑन ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो पिक्चर आपका इंसर्ट हो जाएगा। नाउ इंसर्टिंग इमेजेस इन ए स्लाइड फ्रॉम गैलरी। अब गैलरी से इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, डोबो गैलरी। व्हाट इज दैट? गैलरी इज एन एरिया वेयर वी कैन फाइंड वेरियस थीम्स और ग्रुप लाइक बैकग्राउंड्स, बुलेट्स, होम पेज, डायग्राम, कंप्यूटर, एरोस, है ना। फादर इज सेइंग गैलरी क्या होता है, आपके मोबाइल पे भी गैलरी होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको थीम्स मिलेगा, बैकग्राउंड्स मिलेगा, बुलेट्स, होम पेज, डायग्राम, कंप्यूटर, बहुत सारा कुछ आपको ओपन ऑफिस इम्प्रेस में गैलरी के अंदर मिलेगा, लाइक बैकग्राउंड, बुलेट, होम पेज, डायग्राम, सभी हम लोग देखेंगे इसको। थीम्स क्या होता है, सैम्पल पिक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज थीम्स। जो सैम्पल पिक्चर दिया रहता है मोबाइल पे या सिस्टम पे उसी को हम लोग थीम बोलते हैं। थीम नेम्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस इट कंटेन्स। ना इसको खोलने के लिए आपको सबसे पहले टूल्स इन द मीनू बार में जाना होगा, फिर गैलरी में, देखिए यहाँ टूल्स मीनू, फिर यहाँ गैलरी आपको मिल जाएगा एंड देन क्लिक ऑन गैलरी, फिर गैलरी पे आप क्लिक करेंगे। नाउ गैलरी विल बी ओपनड एज शोन बिलो
देखिए इस तरह से गैलरी आपका खुल जाएगा। नाउ सेलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस। अब जो भी थीम आपको पसंद है, यहाँ देखिए न्यू थीम में बहुत सारा एरो, बैकग्राउंड, बुलेट्स, कंप्यूटर डायग्राम्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं। वेरियस पिक्चर्स अवेलेबल अंडर सेलेक्ट थीम विल अपीयर एज शोन बिलो, यहाँ पे दिख रहा है। अब जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर लेना। पहले क्लिक करने के बाद इन ऑर्डर टू इंसर्ट एनी इमेज फ्रॉम थीम सेक्शन टेक द कर्सर ऑन द इमेज एंड देन राइट क्लिक ऑन द इमेज। देखो इमेज पे फिर आपको राइट क्लिक करना है, तो एक मेनू खुलेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना। देखिए इंसर्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद क्लिक ऑन कॉपी और लिंक ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, कॉपी और लिंक, दोनों में से कोई पे भी क्लिक करोगे। द सेलेक्टेड पिक्चर इज इंसर्टेड एज शोन बिलो। उसके बाद जैसे कॉपी पे क्लिक करोगे वो पिक्चर आपका गैलरी से आपका स्लाइड में आ जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आइए इम्प्रेस पे एक नया स्लाइड ले लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू स्लाइड आ गया हमारा ना। अब हम लोगों को क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टूल्स मेनू में जाएंगे। प्रैक्टिकल अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। टूल्स मेनू में जाने के बाद देखिए यहाँ गैलरी ऑप्शन आपको दिख रहा है, गैलरी पे क्लिक कर देना है। गैलरी में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन आ गया, बैकग्राउंड, बुलेट्स, होम पेज, माई थीम, रूलर, साउंड, इतना सारा ऑप्शन है। अब जो भी आपको इंसर्ट करना है, सपोज ये इस पार्ट को इंसर्ट करना है या इसको इंसर्ट करना है, जिसको भी इंसर्ट करना है उस पर राइट क्लिक करना। देखिए इंसर्ट और प्रीव्यू दो ऑप्शन है। यहाँ से इंसर्ट पे जाओगे तो कॉपी लिंक, जैसा बुक में भी बता रहा, कॉपी पे या लिंक पे, दोनों में से किसी एक पे क्लिक करते हैं। चलो हम लोग कॉपी पे क्लिक करते हैं। देखिए आ गया, जैसे कॉपी पे क्लिक किया देखिए यहाँ इमेज आ गया। फिर से देख लो, है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। राइट क्लिक, न्यू स्लाइड लेके बार बार बता रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। टूल्स में जाना है आपको, फिर यहाँ से गैलरी ऑप्शन में जाना है। देखिए फिर से टूल्स पे गैलरी करोगे तो गैलरी क्लोज हो जाता है, फिर से टूल में जाना, गैलरी आ गया। गैलरी ओपन और क्लोज करने का तरीका ही बता दिया। यहाँ से देखो, यहाँ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देख रहे हो, ये देखो ये है ना, ये अब यहाँ पे होम पेज है, माई थीम है, रूलर है, साउंड्स है ना, बुलेट्स है। जो भी अगर मान लो बुलेट्स आपको इंसर्ट करना है या कुछ भी, सपोज़ आपको इसमें से कोई एक बुलेट्स चाहिए, ठीक है, सपोज़ ये एरो चाहिए, ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करना, इंसर्ट करना। और अब देखो कॉपी के अलावा अब हम लिंक से करते हैं। लिंक पे भी क्लिक करोगे, देखो आ गया यहाँ पे, देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा होम पेज में जाओ, यहाँ पे भी राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो, कॉपी पे आ जाएगा। ये देखो बड़ा छोटा आप कर सकते हो अपने हिसाब से इमेज को। तो ये गैलरी से, माई थीम में भी अगर कुछ होगा तो देख लेते हैं, रूलर्स में भी है बहुत सारा, ठीक है। राइट क्लिक, इंसर्ट और ये लिंक ऑप्शन, ये देखिए लिंक से भी आ गया। इस तरह से हम लोग गैलरी से क्या कर सकते हैं, इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, और एक फाइल से, दो तरह से हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ, फाइंड आउट वेरियस थीम्स अवेलेबल अंडर द थीम सेक्शन ऑफ गैलरी, लिस्ट ए फ्यू थीम्स इन द स्पेस मोड। अब देखिए वहाँ तो आप लोगों ने देखा ही है, एरो है, बैकग्राउंड है, बुलेट्स है, कंप्यूटर है, डायग्राम्स है, इन्वायरमेंट, फाइनेंस, होम पेज, पीपल, रूलर्स, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, साउंड, सिम्बॉल्स, टेक्स्ट स्टेप्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारा आपको मिल जाएगा। आप इस एक्टिविटी को लिख लीजिए। नाउ इंसर्ट द इमेज ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर थीम अवेलेबल अंडर द थीम सेक्शन, ट्राई इंसर्टिंग द इमेजेस यूजिंग ड्रैग और ड्रॉप फ्रॉम द थीम सेक्शन। चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम लोग देखते हैं आता है कि नहीं। ये देखिए ये ड्रैग किए और यहाँ ड्रॉप कर दिए तो भी आ रहा है। ये देखिए मैंने पकड़ के लाया माउस के लेफ्ट बटन से, यहाँ छोड़ के देखिए आ जा रहा है ना। यानी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर से भी आप क्या कर सकते हैं, गैलरी का पिक्चर को अपने स्लाइड में ला सकते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड है और इसमें मान लो कोई भी आपको अच्छा लग रहा है, मान लो ये ब्लू वाला, तो इसको भी यहाँ पे लाया जा सकता है ड्रैग करके। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। एक्सप्लोर इफ देयर इज एनी अदर वे टू ओपन गैलरी, कोई और तरीका है गैलरी को ओपन करने का। इफ़ यस, राइट द स्टेप्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यस, हम लोग गैलरी को और भी ओपन कर सकते हैं। यस, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन गैलरी आइकन पे क्लिक करेंगे तो भी आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, थोड़ा आप लोग जल्दी करेंगे, है ना। कैन वी ओपन गैलरी ऑन ओपन ऑफिस राइटर? यस, हम लोग ओपन ऑफिस राइटर में भी ओपन कर सकते हैं गैलरी। कंपेयर द थीम्स अवेलेबल इन राइटर एंड इम्प्रेस, आर दे सिमिलर, राइट योर फाइंडिंग इन द स्पेस पॉइंट। अब थीम दोनों में बोल, राइटर में और इम्प्रेस में क्या सेम है, तो अगर सेम है तो क्या फाइंडिंग्स है। तो यस, क्लिक ऑन टूल मेन्यू पे जाते हैं हम लोग, गैलरी ऑप्शन में जाते हैं, फिर चूज एनी थीम करते हैं, सेम है। तो ये एक्टिविटी भी लिख लीजिए आप लोग। एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉपी एंड लिंक ऑप्शन, कॉपी और लिंक ऑप्शन का क्या डिफरेंस है, एंड डिस्कस विद पीयर्स, पीयर्स मतलब अपने ग्रुप मेंबर से। राइट योर फाइंडिंग्स इन द टेबल गिवन। तो कॉपी और लिंक ऑप्शन में क्या, अभी जो हम लोग राइट क्लिक करके खोल रहे थे गैलरी से जब इमेज इंसर्ट करना था, तो क्या डिफरेंस। तो कॉपी विल क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट विद द सेम इन्फो एज द ओरिजिनल,
सेम इन्फो, मतलब न्यू प्रोडक्ट बना देगा सेम इन्फो के साथ ओरिजिनल का, ठीक है। कॉपी विल क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट मतलब इमेज विद द सेम इन्फॉर्मेशन सेम रहेगा जैसा कि ओरिजिनल है। जबकि लिंक क्या करेगा, लिंक विल क्रिएट अ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब होता है एक तरह से एड्रेस की तरह, फ्रॉम द न्यू कैटेगरी टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, रेफरेंस के थ्रू न्यू आपका बनेगा जो भी इमेज हो, है ना। ये देखो लिख रहा है लिंक विल क्रिएट अ रेफरेंस फ्रॉम द न्यू कैटेगरी टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये रेफरेंस मतलब एड्रेस के थ्रू करेगा और ये क्या करेगा, न्यू प्रोडक्ट उसी इन्फो को यूज कर लेगा इसमें, जबकि एक रेफरेंस की तरह न्यू कैटेगरी में इमेज को इंसर्ट करेगा। Now Dobo father, what are these green dots around the image? Father, these green dots so that the picture is selected. Dobo father, can I increase the size of the image which we have just inserted? Father, yes Dobo, we can resize our image using the green dots which you just mentioned. देखिए डोबो एंड उसके फादर बात करें तो ग्रीन डॉट्स के बारे में डोबो पूछ रहा है। तो डोबो बोल रहा है कि ग्रीन डॉट का क्या काम है, तो फादर बोलते हैं कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। अंडरलाइन कर ले इस लाइन को, रिसाइज आवर इमेज यूजिंग द ग्रीन डॉट्स। दीज ग्रीन डॉट्स हेल्प अस रिसाइज आवर इमेज, लेट अस सी हाउ। देखिए यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ रहा है ना कि इमेज इंसर्ट करने पे, तो इसका क्या काम है, अभी इम्प्रेस विंडो पे आइए आप। देखिए यहाँ पे भी आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माउस का कर्सर जैसे ही आप स्क्वायर वाले में ले जाओगे तो उसका डबल एरो ओपन हो जाएगा। अब इसको बाहर आउटसाइड करेंगे माउस, देखिए तो इसका साइज़ बढ़ेगा, और माउस को अगर इनसाइड करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होगा। फिर से देख लीजिए, अगर इनसाइड करोगे तो ये छोटा होगा साइड, और अगर आउटसाइड करोगे माउस को तो ये बड़ा हो जाएगा। यही काम है ग्रीन डॉट्स का, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ इमेज। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। Now resizing the image or picture, we can resize the picture by bringing the mouse cursor to the corner of the image. When mouse pointer is brought to the corner of the image, it turns into a double-sided arrow, भी मैंने बताया ही। Now if you press and hold the left button, drag it either in the outwards or inwards. Outward करोगे तो साइज बड़ा हो जाता है इमेज का, और इनवर्ड करोगे तो उसका साइज छोटा होता है। The size of the image will be decreased or increased. Now the picture is resized as shown below। तो पिक्चर हमने रिसाइज करना सीख लिया। रिसाइज द इमेज इंसर्टेड इन द प्रीवियस एक्टिविटी कर लेंगे आप। फादर डोबो, कैन यू सी अ ब्लू बार एट द बॉटम ऑफ द ओपन ऑफिस इम्प्रेस स्क्रीन। एक ब्लू कलर का बार है, अगर आप देखोगे इम्प्रेस के विंडो में तो एक ब्लू कलर का बार है नीचे में, ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डोबो, यस व्हाट इज दिस फादर, इट इज़ कॉल्ड द ड्राइंग टूलबार। इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग टूलबार। डोबो, देयर आर सो मेनी टूल्स इन दिस टूलबार, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी। डोबो क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारा टूल है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। आई गेस इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग। मुझे ऐसा लगता है डोबो बोल रहा है कि इसको ड्राइंग में यूज करते हैं। तो फादर भाई, यस यू आर माय सन। और ड्राइंग टूल्स क्या होता है, द ड्राइंग टूल बार कंटेन्स ऑल नेसेसरी फंक्शंस फॉर ड्राइंग वेरियस ज्योमेट्रिक एंड फ्री हैंड शेप्स। जितना भी ज्योमेट्रिक, रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर, एलिप्स है ना, ये सारा ड्राइंग टूल बार में आपको शेप्स मिल जाएगा। फ्री हैंड शेप्स भी मिलेगा, भी दिखाएंगे आप लोगों को। एंड ऑर्गेनाइजिंग देम ऑन पेज। नाउ कैन वी ड्रॉ शेप्स इन टक्स पेंट और एनी अदर पेंट टूल, यस और नो। तो यस, हम लोग पेंट टूल में भी ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स, करते हैं। जहाँ पे फिल्ड शेप और अनफिल्ड शेप था वहाँ पे हम लोग क्या नहीं ड्रॉ कर सकते, शेप्स को कर सकते हैं। लिस्ट द वेरियस शेप्स अवेलेबल इन टक्स पेंट टूल एंड कंपेयर इट विद द ड्राइंग टूल बार ऑफ इम्प्रेस। देखिए आप शेप्स जो टक्स पेंट में है उसको आपको देखना है और उसको कंपेयर करना है ड्राइंग टूल बार इम्प्रेस में जो शेप है। तो देखिए दोनों में आप देखोगे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, एलिप्स है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सारा आपको शेप मिल जाएगा। किसमें, आपको इम्प्रेस में भी मिलेगा, और सेम आपको यहाँ पे किस में मिलेगा, और रोम्बस, स्टार, etc ऑल आर अवेलेबल इन टक्स पेंट एज वेल एज इन इम्प्रेस। दोनों में मिलेगा, आप टक्स पेंट में भी देख सकते हैं। टूल बार इट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ आइकन्स, जिसमें आइकन्स हो दैट कैन बी क्लिक टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। कैसे टूल बार ओपन होता है, स्टेप टू ओपन टूल ड्राइंग टूल बार। ऑन द मीनू बार क्लिक ऑन व्यू मीनू, गो टू टूल बार्स पे जाएंगे हम लोग, फिर ड्राइंग टूल बार। यानी मीनू बार कौन सा जाएंगे, व्यू से टूल बार, और वहाँ से ड्राइंग टूल बार। तो आपका ये ड्राइंग टूल बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। द ड्राइंग टूल बार अपेयर एज शोन बिलो। देखिए आइए हम लोग इम्प्रेस विंडो में आते हैं और एक न्यू विंडो ले लेते हैं। पहले देखिए ये कि ब्लू बार में देखिए ये जो सारा कुछ आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग टूल बार, ठीक है। देखिए पहला आपका लाइन है, फिर लाइन एंड से एरो है,
फिर रेक्टेंगल है, इलिप्स है, टेक्स्ट है, कर्व है, कनेक्टर है, बेसिक शेप्स है, सिंबल शेप्स है, ब्लॉक एरोज है, फ्लो चार्ट्स है, कॉल आउट्स है, स्टार्स है, पॉइंट्स है और ग्लू है। ये सारा आपका क्या है, ये सारा का सारा आपका टूल बार है। यहाँ से आप जिसको भी इंसर्ट करना हो जस्ट उस पर क्लिक करो। जैसे लाइन इंसर्ट करना तो लाइन पे क्लिक किए और यहाँ पे खींच दिए, देखिए लाइन आ गया, समझ में आया। अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल पे क्लिक किए, माउस का लेफ्ट बटन लिए, रेक्टेंगल आ गया। आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के लिए आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे इस तरह करिएगा, आपका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर्व वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ये कोई भी जो भी आपको कर्व चाहिए, ठीक है। इस तरह से कर्व आपका ड्रॉ हो जाएगा। कनेक्टर्स है, ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, इस तरह से कनेक्टर हम लोग ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। फिर बेसिक शेप्स में देखिए यहाँ फिर से रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर है, प्लस है। जैसे सिलेंडर आपको बनाना तो सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हो, देखिए आ गया, है ना। इसके बाद अगर आपको इस तरह से अगर मान लो कुछ नोट्स लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये बहुत सारा इमेज जैसे क्यूब, क्यूबाइड, ये सब कुछ है। यहाँ पे देखिए क्यूबाइड हो गया और इस तरह करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, ये आपका क्यूबाइड टका। तो ये बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ से आप यूज़ करेंगे। सिंबल शेप्स में आप स्माइली बना सकते हो, इस तरह से, ये देखो स्माइली बन गया, है ना। इस तरह से आप बहुत सारा, ये दिल बन जाएगा, हार्ट बना सकते हो। कलर इसका चेंज करना है तो राइट क्लिक करना और एरिया में जाना, और एरिया में जा कर के और इसका कलर को अगर मान लो रेड करना है तो रेड कलर देखो है, तो मान लो ये देखो, ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना, देखो रेड कलर का हो गया, ठीक है। इस तरह राइट क्लिक करना, एरिया में जाना और फिर इसका कलर येलो करना, येलो कर देना। इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू, आप कलर चेंज कर सकते हो। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए ब्लॉक एरोज़ है आपके पास, ब्लॉक एरोज़ भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, है ना। डबल इंडेड एरोज़ भी दे सकते हो, बहुत सारा। फिर यहाँ फ्लो चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, है ना। फ्लो चार्ट्स में आपके पास देखिए डायमंड बॉक्स का ज़रूरत होता है, आप डायमंड बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारा शेप्स है। उसी तरह कॉल आउट्स में आप इस तरह से कुछ मैसेज या कमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टार्स में आपके पास बहुत सारे स्टार्स है, स्टार्स को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स के लिए लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के पास ये ड्राइंग टूल बार है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग टूल बार, मिनी टूल बार आइकन्स आर मार्क्ड विद ए स्मॉल एरो, है ना। वो टूल बार जिसमें स्मॉल एरो आता है उसको हम लोग फ्लोटिंग टूल बार। अब बताइए आप कमेंट में हमको मुझे बताइए कि कौन कौन सा फ्लोटिंग टूल बार है यहाँ पे। देखिए एक तो हो गया आपका कर्व हो गया, कनेक्टर हो गया, बेसिक शेप्स हो गया, सिंबल शेप्स हो गया, ब्लॉक एरोज हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गया, स्टार्स हो गया। जिसमें जिसमें एरो दिख रहा है ये सब फ्लोटिंग टूल बार है। आई होप कि आपको बढ़िया से क्लियर हो रहा हो। द एरो इंडिकेट दैट दिस आइकन कैन एन एडिशनल फंक्शन। अब ये एरो पे क्लिक करें तो बहुत सारा शेप्स मिल रहा था। यही चीज़ फिर यहाँ पे बताया सेलेक्ट का यूज़ क्या है, सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। लाइन का काम क्या है, allow us to draw lines in the slide. Arrows allow us to draw arrows in the slide. Rectangle allow us to draw rectangles by clicking the tool. Ellipse allow us to draw ellipses by clicking the tool. Text allow us to insert the text in the slide. Curve allow us to draw freehand drawings. Connector allow us to connect graphics to create flowcharts or diagram. Basic shapes में allow us to insert pre-designed shapes such as diamond, pentagons and cylinders. हम लोग किए ही थे. Allow us to insert symbols of pre-designed fun shapes such as hearts और happy faces. हम लोग किए ही थे अभी. Allow us to draw block shaped arrows. ये भी किए थे. Allow us to draw flowchart shapes. flowchart में call outs में insert call outs and star stepped different star shapes. अब ये कुछ एक्टिविटीज़ को आप करेंगे प्रैक्टिकल में। डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट यूजिंग ड्राइंग टूल बार से आपको ये बनाएगा। इनपुट यूनिट रेक्टेंगल में ले लेना, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक आप क्यूबाइड टाइप का कुछ ले लेना, आउटपुट यूनिट के लिए फिर एक रेक्टेंगल लेना। तो इसको आपको थोड़ा सा एलाबरेट करना होगा, अपने से ढंग से बना के प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ड्रॉ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स यूजिंग ड्राइंग टूल बार से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो शेप में जाके राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ढूंढ के आपको बनाना होगा। ये एक्टिविटी है। नाउ इंसर्टिंग शेप्स इन ए स्लाइड। स्लाइड में शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं अभी तो मैंने इंसर्ट करना सिखा दिया। डोबो फादर, कैन आई ड्रॉ सम शेप लाइक ट्रायंगल, क्यूब, सिलेंडर एंड पैलोग्राम एस आई कैन सी लॉट ऑफ शेप्स इन द ड्राइंग टूल बार। फादर, यस डोबो, वी कैन ऐड शेप्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स अवेलेबल ऑन द ड्राइंग टूल बार। ए वैरायटी ऑफ शेप्स आर अवेलेबल ऑन द ड्राइंग टूल बार। देखो
बेसिक शेप, सिम्बॉल शेप, ब्लॉक एरोस, फ्लो चार्ट्स, कॉल आउट, स्टार, ये सारा हम लोग अभी देखे। शेप्स पे क्लिक करने पे ब्लॉक एरो, सिम्बॉल शेप्स, और इसको अभी हम तुरंत इंसर्ट किए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट द सिलेक्शन लाइक बेसिक शेप्स पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन द सब्सिक्वेंट डिजायर्ड शेप अवेलेबल अंडर दैट सेक्शन, ब्रिंग द माउस कर्सर ऑन द साइड पे ले जाना होगा, माउस पॉइंटर विल चेंज टू प्लस पे चेंज हो जाता है। प्लेस द माउस पॉइंटर एट सुटेबल प्लेस ऑन द स्लाइड, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द शेप्स। तो इसका कभी मैंने तुरंत बताया था, आप देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से मैं दिखा देता हूँ कैसे इंसर्ट करना है। बस देखिए इस तरह से आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका जो भी शेप है इस पर करोगे, देखिए प्लस में चेंज हो गया, और इस तरह से ड्रैग कर दोगे लेफ्ट माउस बटन को आउटवर्ड की तरफ, देखिए ये ड्रॉ हो गया। इसका कलर भी राइट क्लिक करके एरिया में जा करके आप इसका कलर को, जो भी कलर आपको, जैसे मैंने रेड किया था ना, ये देखिए ये रेड कलर है, रेड कलर भी लिख सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट पे भी शायद कुछ लिख सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन में भी आप कुछ लिख सकते हैं, नो इफेक्ट है, स्क्रॉल थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को स्टार्ट इनसाइड टेक्स्ट विजिबल व्हेन इंसर्टिंग, है ना, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ना अब इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा और इसके अंदर सपोज हम लोग लिखते हैं क्लास 6, ठीक है, और एनिमेट करने के लिए इसको बाहर कर देंगे क्लिक। देखिए मैंने एनिमेशन ऑलरेडी लगाया हुआ था, राइट क्लिक करके और फिल में जा करके टेक्स्ट में जा करके मैंने यहाँ पे स्क्रॉल थ्रू है, इसको आप चेंज करके ब्लिंक या स्क्रॉल इन कर सकते हो, चेंजेस, ओके, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक और टेक्स्ट में जाके स्क्रॉल थ्रू, बहुत सारा ऑप्शन है, इसको आप ट्राई करेंगे तो यू विल सी, देखिए मूव कर रहा है टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस, सॉरी टेक्स्ट को आप मूव करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब एक्टिविटी है, फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी, लैब एक्टिविटी है। रिप्रेजेंट पाइथागोरस थ्योरम इन अ स्लाइड यूजिंग शेप्स, draw stars using shapes, 4-pointed star, 5-pointed star, 6-pointed star, using symbol shapes available in drawing toolbar, draw the following flowers and moon, cloud, ये सब एक्टिविटी आप बनाएंगे। ड्रॉ फॉलोइंग यूजिंग शेप्स अवेलेबल इन ड्राइंग टूलबार, पैराग्राम आप बना सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है। नाउ एक एक्टिविटी फिर से दिया, फ्रेंडशिप इज एन एसेट, use adjectives to describe your friend and place these adjectives in different shapes available in drawing toolbar, prepare a slide for the same। अब देखिए डिफरेंट क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव अपने फ्रेंड्स का लिखना है एंड प्लेस दीज एडजेक्टिव्स इन डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट शेप्स मतलब किसी को रेक्टेंगल में, किसी को स्क्वायर में, पेंटागन में, डिफरेंट दिया। मैंने सबको रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन आपको डिफरेंट शेप्स में बनाना है, रेक्टेंगल, सर्किल, इसको देखो बोला है प्लेस दीज ऑब्जेक्टिव्स इन डिफरेंट शेप्स अवेलेबल ऑन ड्राइंग टूलबार, ठीक है, एंड प्रिपेयर ए स्लाइड फॉर द सेम। तो इसको स्लाइड में बनाना है, एक इमेज इस तरह का ले लेना, और ये मैंने सब जगह रेक्टेंगल में बनाया, नाइस, केयरिंग, लविंग, लॉयल, पंक्चुअल, काइंड। लेकिन आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना, रोम्बस बनाना, जो शेप आपको मिलेगा शेप्स का यूज़ करके। नाउ इंसर्टिंग फॉन्ट वर्क इन ए स्लाइड, डोबो फादर दिस इज अमेजिंग, कैन वी ऑल्सो मेक आवर टेक्स्ट लुक अट्रैक्टिव? फादर यस वी कैन मेक द टेक्स्ट लुक एज अट्रैक्टिव एज डिजायर्ड। अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा है अब डोबो टेक्स्ट को, तो डोबो बोल रहा है हाउ, फादर बताइए यूजिंग फॉन्ट वर्क ऑप्शन, किस ऑप्शन से बनाओगे, फॉन्ट वर्क ऑप्शन। डोबो कैन यू शो मी प्लीज? फादर यस ऑफ कोर्स। फॉन्ट वर्क क्या होता है, अंडरलाइन करो। फॉन्ट वर्क अलाउ अस टू गिव वेरियस इफेक्ट्स एंड स्टाइल्स टू द टेक्स्ट। आप किसी भी टेक्स्ट में वेरियस इफेक्ट्स या स्टाइल डालना चाहते हो, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो उसके लिए फॉन्ट वर्क का आप यूज़ करोगे। वर्ड आर्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज सिमिलर टू फॉन्ट वर्क गैलरी। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है, और अगर ओपन ऑफिस इम्प्रेस की बात करें तो यहाँ फॉन्ट वर्क का यूज़ किया जाता है। कैन यू इंसर्ट फॉन्ट वर्क इन ओपन ऑफिस राइटर? इफ़ यस और यस वी कैन क्लिक ऑन व्यू मेनू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और चूज़ फॉन्ट वर्क गैलरी ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। ये सारा ऑप्शन अगर मिटा हुआ है तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं आपको,
यहाँ पे मैंने लिखा है चूज, सॉरी क्लिक, सेकंड स्टेप थोड़ा सा विजिबल नहीं, क्लिक ऑन टूल बार, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल सी। ना स्टेप टू इंसर्ट फॉन्ट वर्क के लिए व्यू मेनू में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे टूल बार, देन ठीक है, उसके बाद फॉन्ट वर्क ऑप्शन में जाएंगे, टूल बार्स कर लीजिए, फॉन्ट वर्क ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से खुलेगा फॉन्ट वर्क का डायलॉग ऑप्शन खुलेगा, डायलॉग बॉक्स। फिर वहाँ पे आने के बाद ये देखिए फॉन्ट वर्क टूल बार अपीयर एज सून बिलो। नाउ क्लिक ऑन द फॉन्ट वर्क गैलरी टैब, यहाँ फॉन्ट वर्क गैलरी टैब पे क्लिक करना ऑन द फॉन्ट वर्क टूल बार, चूज़ एनी फॉन्ट वर्क एंड क्लिक ऑन ओके, कोई भी एक इसमें से चूज करो और फिर ओके कर देना। फिर द सेलेक्टर फॉन्ट वर्क विल अपीयर एज शोन बिलो, इस तरह से आ जाएगा फॉन्ट वर्क लिखा हुआ। ना डबल क्लिक करना है इस पर, फॉन्ट वर्क वाला जो है इस पर डबल क्लिक कर देना ऑन द फॉन्ट वर्क इंसर्टेड टू इंसर्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट। चलिए आइए हम लोग करके देखते हैं। न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, आ गया न्यू स्लाइड ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए ये गैलरी खुला हुआ है, इसको क्लोज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, टूल्स कैसे करेंगे बताओ, और गैलरी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, बंद हो गया। अब फॉन्ट वर्क के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी ऑप्शन में क्या बताया गया था, सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, आप पढ़ लीजिए बुक में, सबसे पहले आपको जाना है व्यू, व्यू से जाना है टूल बार में। चलिए व्यू में गए हम लोग, व्यू मेनू में, यहाँ से गए टूल बार, कहाँ है जी टूल बार, हमको तो नहीं दिख रहा, ये दिखा है टूल बार है, और यहाँ से देखिए ड्राइंग टूल बार, सॉरी यहाँ पे आप देखिए फॉन्ट वर्क, ये देखिए फॉन्ट वर्क दिख रहा है आपको, क्लिक ऑन दैट, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये वाला विंडो खुलेगा, दिख रहे हो, मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखो फॉन्ट वर्क गैलरी है, इस पर क्लिक कर देना, इस पर क्लिक करोगे तो देखो कितना सारा ऑप्शन खुला है, यू जस्ट सी, इसमें से यही वाला बुक ने लिया, हम लोग भी ले लेते हैं इसी को, सेलेक्ट करके ओके कर देना, आ गया। अब आने के बाद क्या करना है, इसको आप कुछ नहीं, इस पर डबल क्लिक कर देना, क्या करना है, इस पर डबल क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद देखो क्या होगा, अभी थोड़ा सा चेंजेस हो गया, हम न्यू मेन्यू से फिर से ले लेते हैं, इम्प्रेस के लिए फिर से करके देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, व्यू में जाना, व्यू से जाना कहाँ पे, टूल बार, टूल बार से जाना कहाँ पे, फॉन्ट वर्क पे, देखिए ये वाला आ गया, फॉन्ट वर्क वाला आ गया। अब यहाँ पे फॉन्ट वर्क गैलरी दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको फॉन्ट वर्क दिख रहा है, जो बुक ने लिया इसी को ले लो, या कोई भी ले सकते हो, अट्रैक्टिव बनाना है आपको टेक्स्ट को, एंड देन ओके पे क्लिक कर देना, आ गया। अब इसको चेंज करके हम लिखना चाहते हैं क्लास 6, तो इस पर डबल क्लिक करना, अब देखो अंदर में लिख के कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, अब इसको मिटा लो और यहाँ हम लिख देते हैं क्लास 6, और इसको लिखने के बाद आप बाहर क्लिक कर दो या एस्केप दबा दो, ठीक है, देखिए आ गया क्लास 6। अभी सैंडल से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हो आप इस तरह से, देख रहे हो, हैंडल्स को बड़ा छोटा कर सकते हो, पैटर्न इसका चेक देखो, यहाँ पे पैटर्न है, देख रहे हो, इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो, इस तरह से चेंज कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है। आप अट्रैक्टिव बना के एक कार्ड टाइप का बनाइए, देखिए कितना अच्छा अच्छा आ रहा है, देख रहे हो, ये देखो। ये कवर पेज बनाने के लिए अट्रैक्टिव टेक्स्ट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट वर्क सेम लेटर हाइट्स भी कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे देखो एक ही लेटर हाइट्स हो जाएगा, एक लेटर हाइट्स हो गया। और भी ऑप्शन है, सेंटर वगैरह का है, टेक्स्ट वगैरह सब एक्टिव नहीं दिखा रहा है अभी फिलहाल आपको ये हो। फिर यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इस पर क्लिक करके एक और इंसर्ट करके दिखाते हैं, राइट क्लिक न्यू फाइल, और देखिए व्यू में जाना और यहाँ से जाना टूल बार, टूल बार से फॉन्ट वर्क, और फॉन्ट वर्क से ये वाला फॉन्ट वर्क गैलरी, और यहाँ से जो भी अच्छा लगे आपको उसको सेलेक्ट कर लो। सपोज कोई भी एक ले लेते, ये वाला ले लेते हैं, ओके आ गया। इस तरह से आप बनाएंगे।
इंसर्ट मेनू से आपने क्या क्या इंसर्ट किया, पिक्चर फ्रॉम फाइल से, ये देख लीजिए एक बार, यहाँ से जो भी पिक्चर आप चाहो ये सेलेक्ट करो, ओपन कर लो। ठीक है, और दूसरा राइट क्लिक करो, न्यू स्लाइड, और ये देखिए राइट क्लिक करके आप स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं, और फिर इंसर्ट में और टूल से आप गैलरी से भी कर सकते हैं पिक्चर इंसर्ट। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, कॉपी, आ गया आपका पिक्चर। ठीक है, और ये हो गया। और ड्राइंग टूल बार वाला तो आपको बता ही दिए, प्रैक्टिकल, ये सब इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं शेप्स को। इमोजीज है, इस पर भी राइट क्लिक करके एरिया पे जा करके कलर चेंज कर लो, रेड करना, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी अच्छा लगे पुटअप कर लो। और ये था एक फॉन्ट वर्क, व्यू में गए टूल बार, और यहाँ से फॉन्ट वर्क गैलरी, और यहाँ से जो भी आपको ब्लैक वाला अच्छा लगता है इस पर क्लिक करके ओके, डबल क्लिक कर देना, और यहाँ से फॉन्ट वर्क को मिटा देना, और यहाँ लिख देना क्लास 6, और इसके बाद देखो क्लास 6 आ गया। इसको बड़ा छोटा भी इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये मैंने पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बता दिया वीडियो के साथ, प्रैक्टिकल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। ये सब एक्टिविटी अब आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल बताया जा चुका है, आप लोग बनाएं और इसको कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।